राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, हथेली पर बनने वाले योग, मुनि योग, ऋषि योग और गरुड़ योग, तीनों योगों के बारे में जानेंगे। तीनों ही अच्छे योग रहते हैं। थोड़ा सा जो नेगेटिव प्रभाव रहता है गरुड़ योग को लेकर देखा जाता है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंत में। अब हम सबसे पहले मुनि योग के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मुनि योग के निर्माण के लिए समुद्र शास्त्र में 3 स्थितियों को बताया गया है। 3 फॉर्मेशन अगर पॉजिटिव हैं तो हाथ में मुनि योग का निर्माण होता है। वो 3 पॉजिटिव स्थितियाँ कौन सी होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम गुरु की फिंगर की बात करेंगे। ये देखिए तर्जनी अंगुली, ये जो हमारी सूर्य फिंगर है अनामिका, इससे बड़ी हो, जैसा कि आपको इस हाथ में दिखाई दे रहा होगा। इसकी लेंथ सूर्य फिंगर से अच्छी है, ये बड़ी फिंगर कहलाएगी सूर्य फिंगर से। दूसरी स्थिति की बात करें तो जो हमारा गुरु का पर्वत है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका फैलाव रहता है और इस गुरु पर्वत का जो विकास है वह अच्छा, यानी ये विकसित होना चाहिए, स्वयं स्थान पर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी स्थिति है ये। तीसरी स्थिति की बात करें तो इस पर एक इस प्रकार से स्वास्तिक का निशान होना चाहिए। ये 3 स्थितियाँ अगर हथेली में बन रही हैं तो हाथ में मुनि योग का निर्माण माना जाता है। अब देखिए, मुनि योग का अगर निर्माण हो रहा है तो ऐसा जो व्यक्ति रहेगा वह जो सांसारिक छल है, कपट है, झूठ साच है, चुगली है, परपंच है, इन सब से दूर रहता है। नैतिक रहेगा, धार्मिक रहेगा, दूसरों की भलाई करने वाला रहेगा, न्यायप्रिय देखा जाएगा और परमार्थ के रास्ते पर चलता हुआ आपको मिलेगा। इसे अच्छा योग माना जाता है और ये योग मान सम्मान भी उस व्यक्ति को दिलाता है। गुरु के जो शुभ कारक है उसमें हम परमार्थ लें, न्याय लें, पदवी लें, सम्मान लें, जीवन में ईश्वरीय मार्ग को लें, ये सब ऐसे व्यक्तियों में रहता है। दूसरों की भलाई के लिए प्रयास ये लोग करते हैं। अपनी जो वैदिक परंपराएं हैं, अपनी जो धर्म ग्रंथ रचनाएं हैं, उनको सहजने का जो कार्य है, अपनी जो धार्मिक जो प्रवृत्ति है हर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य ये लोग करते हैं। तो ये योग हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं, उनको समाज कल्याण, जनमानस तक पहुंचाने का जो कार्य है वह भी ये लोग ही करते हैं और इन्हीं के द्वारा उन सभी का प्रचार प्रसार देखा जाता है। तो ये सब गुरु के क्षेत्र में देखा जाता है, गुरु का प्रभाव ऐसे जातकों पर देखा जाता है और ये समाज कल्याण के लिए कार्यरत भी रहते हैं और इसे अच्छा योग भी हथेली में माना जाता है। थोड़ा देखा जाए तो ये लोग कम बोलते हैं, आत्मिक मंथन अधिक इनके जीवन में चलता है, आध्यात्मिक जीवन इनका अच्छा रहता है, परोपकारी के जो भाव रहते हैं वो इनके जीवन काल में देखे जाते हैं। अब हम दूसरे योग की बात करेंगे
जिसे हम ऋषि योग कहते हैं। तो देखिए, ऋषि योग की अगर बात करें तो हाथ पर कहीं भी इस प्रकार से एक चिन्ह बनता हुआ दिखाई देगा। ये एक सर्कल और इस पर एक छोटी सी रेखा इस प्रकार से। सूर्य चिन्ह की यहाँ बात नहीं कर रहे। ये एक आप देखेंगे जो कुंडल होता है उसके आकार की एक आकृति बनती हुई दिखाई देगी। इसे ऋषि योग कहा जाता है। और यह अगर हमारे किसी भी ग्रह पर्वत पर बने, हथेली के मध्य बने, ये हाथ में ऋषि योग का ही निर्माण करेगा। कहीं भी बन सकता है ये। अब देखिए, जब भी ऋषि योग का निर्माण होगा तो इसे भी परोपकार से जोड़कर देखा जाता है। सहृदय वह व्यक्ति आपको मिलेगा। इसका जो फल रहता है वह भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। वह व्यक्ति सत्य वचन बोलने वाला रहेगा, न्याय करने वाला रहेगा, न्यायप्रिय रहेगा। अपने जो ये किसी भी अपने उससे जुड़े हुए हो सकते हैं, अलग अलग इनका वो हम यहाँ समझें तो देखिए देवी देवता की उपासना ये कर सकते हैं, लेकिन अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण इनका देखा जाता है। यहाँ अगर देखें तो देखिए, जनमानस के कल्याण के लिए भी ये लोग प्रयासरत रहते हैं। इनके अंदर भी नैतिकता जो रहती है, गुरु के जो कारक रहते हैं उनकी वृद्धि देखी जाती है। समाज कल्याण के लिए कार्य करते हुए समाज उत्थान के लिए प्रयासरत ये लोग भी दिखाई देते हैं। ज्ञानी रहते हैं, शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का अच्छा ज्ञान इनको रहता है। धर्म उत्थान के लिए, समाज कल्याण के लिए सदैव ये कठोर परिश्रम जीवन काल में करते हुए देखे जाते हैं। अब हम तीसरे योग की बात करेंगे और तीसरे योग के अंतर्गत जो गरुड़ योग रहता है उसकी बात करेंगे। उसके अगर हम चिन्ह की बात करें तो देखिए, इस प्रकार से आपको एक वेदी का निशान बनता हुआ दिखाई देगा। ये इस प्रकार से, और आप पाएंगे ऐसा व्यक्ति काफ़ी मान सम्मान भी जीवन काल में पाता है। इसका जो व्यक्तित्व रहता है काफ़ी प्रभावी रहता है और जीवन काल में इसकी जो शिक्षा वगैरह रहती है वह भी काफ़ी अच्छी होती है। ये एक स्क्वायर का सा निशान बनता हुआ दिखाई देगा, उस पर एक छोटा स्क्वायर और फिर ये इस प्रकार से फॉर्मेशन आपको बनते हुए दिखाई देगी। यहाँ भी अगर हम देखें तो इस जातक के अंदर गुण, धर्म, स्वभाव सब में यह श्रेष्ठ मिलता है। अच्छी पढ़ाई लिखाई के साथ वाणी काफ़ी अच्छी ऐसे व्यक्तियों की देखी जाती है। लेकिन इस योग के लिए जो एक नेगेटिव बात समुद्र शास्त्र में कही गई है वह यही है कि ऐसे जातकों की जब मृत्यु होती है तो वह किसी ना किसी जहरीले पदार्थ के पेय द्वारा होती है, उसके सेवन द्वारा होती है और थोड़ा सा मृत्यु को लेकर इसे अच्छा नहीं माना जाता। बाकी जीवन काल में मान सम्मान है, व्यक्तित्व, आचरण, स्वभाव है, ये सब इस जातक के अच्छे रहते हैं। सम्मान भी जीवन काल में अच्छा खासा मिलता है। वाणी इसकी काफ़ी अच्छी रहती है, दूसरों पर प्रभाव डालने वाली रहती है। जब भी अपनी बात ये लोग रखते हैं सामने से, इनको काफ़ी मान सम्मान मिलता है। और तीनों ही योग
जातक को सम्मान दिलाते हैं, श्रेष्ठ रहते हैं और ये लोग कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। इसीलिए इन्हें अच्छे योगों की श्रेणी में रखा गया है। शुभ योग हम इन्हें कह सकते हैं। परमार्थ के कार्यों के लिए ये लोग प्रयासरत रहते हैं। इनका जो जीवन रहता है वह समाज, मनुष्य के कल्याण के लिए देखा जाता है। तो ये थे हथेली में बनने वाले मुनि योग, ऋषि योग, गरुड़ योग। धन्यवाद।